और मैं इस मुशायरे का आगाज इफ्तिताही तकरीर से करना चाहता हूं, जो कि हमारे डॉक्टर हाफिज इरशाद साहब मौजूद हैं। नातिया मुशायरा क्या है, मोहसिन इंसानियत क्या है, ये आपको बताएंगे जनाब डॉक्टर हाफिज इरशाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रब्बुल जलाल वल इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेपनाह मोहब्बतों का, उनकी इनायतों का कि उन्होंने मुझे अल्लाह की तरफ से हम सब लोगों को इंसान बनाया। और पूरी इंसानियत के लिए और क़यामत तक के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिशाले हिदायत बनाया। मैं मुबारकबाद देता हूं आज के इस मुशायरे के कन्वीनर को, इस मुशायरे के सरपरस्त को, इस मुशायरे के तमाम जिम्मेदारान को और अहले कुर्रा को कि आपने आम रविश और आम रास्ते से हट करके वक्त की जरूरत को समझते हुए मुहसिन इंसानियत सरवर कायनात ताजदार अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए आज का ये मुशायरा आपने मुनाकिद किया। यकीनन आप इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और अल्लाह ताला की तरफ से बेइंतहा सवाब के भी मुस्तहिक आप ठहराए जाएंगे, इसका हमें यकीन है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। के ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के रसूल पर, उनके सहाबा और अहले बैत पर दरूद व सलाम और सलात का तोहफा नजराना पेश करो। आज के अहद में जबकि पूरी दुनिया मुसलमानों के ताल्लुक से और खास तौर से इस्लाम के ताल्लुक से ये प्रचार कर रही हैं सहूनी ताकतें, यहूदी ताकतें, कि ये आतंकवादियों का, ये तशद्दुद फैलाने वालों का, ये गर्दनें उड़ाने वाले लोगों का मजहब है। यहां तक कि आज यहूदी ताकतों के झूठे प्रोपेगेंडे ने हम मुसलमानों की तस्वीर ऐसी बना दी है कि अगर कोई दाढ़ी रखे हुए, टोपी लगाए हुए नजर आ जाता है तो दूसरे लोग अपने दिल में ये तस्वुर कर लेते हैं कि हो सकता है कि ये कोई आतंकवाद फैलाने वाला, इंसानियत को कत्ल करने वाला हो। इस्लाम की ऐसी तस्वीर जिन लोगों ने पेश की, उसमें दानिस्ता तौर से कुछ हमारे भी लोग थे जिनकी शक्लें, जिनके काम, जिनके नाम मुसलमानों जैसे लगते थे। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ताइफ में जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसे और आपके नालायन मुबारक खून से लहूलुहान हो गए, खून से भर गए, मुशरिकों ने इतने पत्थर मारे कि खून से उनका पूरा बदन तरबतर हो गया और फरिश्ते नाजिल हुए। उन्होंने कहा कि आकाए नामदार, आप हुक्म दीजिए। तो ताइफ की दोनों पहाड़ियों को
मिला दूं, इसके बीच में ये सारे लोग पिस करके चटनी बन जाए, ये खत्म हो जाए, इनका वजूद मिट जाए। लेकिन क्या कमाल की बात थी, क्या रहमत थी आका नामदार की। आपने फरमाया कि नहीं, ये नादान हैं, ये मुझे जानते नहीं, ये मुझे पहचानते नहीं, ये सजा इन्हें नहीं दी जानी चाहिए। ये नहीं तो हो सकता है कि इनकी आने वाली नस्लें इस्लाम को कबूल कर लें, इस्लाम से सरफराज हो जाएं। ये था अखलाक करीमाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो इस्लाम की बुनियाद है। और इसीलिए पूरी दुनिया की तारीख में अगर किसी पैगंबर का खिताब नबी रहमत है, तो नबी रहमत का खिताब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। यह खिताब और किसी को नहीं मिला। आप सरासर सरापा रहमत बना करके भेजे गए थे। और हुजूर पाक ने कहा भी कि वमा अना इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कि मैं कुछ नहीं हूं सिवाय इसके कि दुनिया के लिए मैं रहमत बना करके भेजा गया हूं, रहमत। तो मैं यहां अपने नौजवान दोस्तों से, अपने बेटों से और अपने भाइयों से कहना चाहूंगा कि किसी को तकलीफ पहुंचाने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये बात मैं कहता हूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने 3 बार पूछा कि हुजूर सबसे अच्छा मुसलमान कौन है। आपने कहा कि जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। फिर सहाबी ने पूछा कि हुजूर उसके बाद सबसे अच्छा मुसलमान कौन है। फिर आपने जवाब दिया कि जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। तीसरी मर्तबा फिर वही सवाल दोहराया गया कि सबसे अच्छा मुसलमान कौन है। आपने फिर वही फरमाया कि जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। तो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, इस्लाम, मुसलमान वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। हदीस में तस्रीफ फरमाई गई कि जिसकी जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, जिसके अमल से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, जो किसी को तकलीफ पहुंचाने वाला ना हो बल्कि लोगों को राहत पहुंचाने वाला हो, वो मुसलमान है। आपने हदीस में पढ़ा होगा कि रास्ते से पत्थर हटा देना सदका है, रास्ते से कांटे हटा देना सदका है। एक शजर जो सायादार दरख्त हो, उसके पीछे, उसके नीचे पेशाब करने के लिए मना किया गया कि कोई राह चलता हुआ मुसाफिर उस साये के नीचे आकर के आराम कर ले। इस्लाम ने तो मुकम्मल तौर से पूरी दुनिया को रहमत और अमन और सुकून का पैगाम दिया। और आज हमारे जैसे लोगों ने अपने अमल से इस्लाम को एक मुसलमानों की ऐसी तस्वीर, ऐसी शक्ल बना दी कि लोग समझते हैं कि ये इंसानियत के दुश्मन और इस्लाम के मानने वाले आतंकवादी। तो आज कि ये जो शाम, मुबारक शाम है, जो मुहसिन इंसानियत जिनका पूरी इंसानियत पर एहसान है और आने वाले आखिरी दिन तक जिनका एहसान रहेगा, जिनके अमाल और जिनके अहकाम की रोशनी में हम अपनी जिंदगी का सफर, ये इंसानियत तय करती रहेगी। ये इंसानियत है ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता। ये इंसानियत और मोहब्बत ये है ही इस्लाम से वाबस्ता। इसको इस्लाम से और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट करके तस्वुर नहीं किया जा सकता। इसलिए दोस्तों, मैं अपनी तकरीर को ज्यादा लंबा ना करूंगा, इसलिए कि आप बहरहाल बैठे हुए हैं एक खास मूड लेकर के शोरा को सुनने के लिए। ये बातें मैं चूंकि मुहसिन इंसानियत के ताल्लुक से ये नातिया मुशायरा समझ करके आपको मैंने बताने के लिए तमहीद बनाई थी कि आप समझ जाएं कि मुहसिन इंसानियत कौन है। और एक बात और बता दूं कि जिस तरह से आम मुशायरों में अच्छे शेर पर लोग तालियां बजाने लगते हैं,
तो अव्वलन तो उर्दू अदब के मुशायरे में तालियां बजाना अदब के खिलाफ है। दूसरे खास तौर से नातिया मुशायरों में तो ताली बजाना बदतमीजी और बदतहजीबी की अलामत है, जो शायद गुनाह का सबब बन जाए। इसलिए नातिया मुशायरे में जो अशार आपकी रूह को छू लें, जो आपको अच्छे लगें, उन पर आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह जैसे जुमले कह करके आप दाद व तहसीन से शोरा को नवाजें, तालियां न बजाएं। बस मुझे इतनी सी गुजारिश आपसे करनी थी। मैं अपने आप को मुख्तसर करते हुए, अपनी बात को मुख्तसर करते हुए अपनी जगह लूंगा, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आज की ये शाम, आज की ये बाबरकत रात आप लोगों की जिंदगी में एक नई सुबह की रोशनी पैदा करेगी कि आज अब जब आप यहाँ से उठेंगे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक के तुफैल में ये सोच कर उठेंगे कि हम इंसानियत को, मानवता को, उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भी इंसान है उसकी भलाई के लिए, उसको फायदा पहुंचाने के लिए काम करेंगे। यही पैगाम इस्लाम का है और यही पैगाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज। दोस्तों, अली जनाब हाफिज इरशाद साहब इफ्तिताही तकरीर से बाज़ाब्ता मुशायरे का आगाज हुआ। एक शेर याद आ रहा था जिस वक्त जनाब हाफिज इरशाद साहब बयान कर रहे थे कि ये कौन कह रहा है कि तलवार दे के देख, ये कौन कह रहा है कि तलवार दे के देख, दुनिया को जीत लाएंगे दस्तार दे के देख। चार मिसरे याद आए कि मुफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, मुफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब। यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है? मुफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब। यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है? हमी ने लाज रखी है वसूलों की यहाँ वरना, हमी ने लाज रखी है वसूलों की यहाँ वरना। शिकम पर बांधकर पत्थर हुकूमत कौन करता है? शिकम पर बांधकर पत्थर हुकूमत कौन करता है? चार मिसरे याद आए कि प्यार मोहब्बत बांटोगे अच्छे बंदे हो जाओगे, प्यार मोहब्बत बांटोगे अच्छे बंदे हो जाओगे। कीचड़ सब पे फेंकोगे खुद गंदे हो जाओगे। प्यार मोहब्बत बांटोगे अच्छे बंदे हो जाओगे। कीचड़ सब पे फेंकोगे खुद गंदे हो जाओगे। हमें मिटाने की कोशिश में नस्ल फना हो जाएगी, हमें मिटाने की कोशिश में नस्ल फना हो जाएगी। हम सूरज हैं आंख मिलाओगे अंधे हो जाओगे। हमें मिटाने की कोशिश में नस्ल फना हो जाएगी। हम सूरज हैं आंख मिलाओगे अंधे हो जाओगे। तो हाज़रीन गिरामी, यहां से मैं नातिया मुशायरे का आगाज जो कि जनाब हाफिज इरशाद साहब की तकरीर से हुआ,